लोग देख रहे हैं आज की मीटिंग। और तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना पूरा फोकस इधर उधर से हटाइए और आराम से बैठ करके शांति से मीटिंग को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। ये मीटिंग खास करके नए लोगों के लिए है। नंबर 1, नए लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता है, क्या करना है, डिएक्शन क्या है, बताइए ना सर डिएक्शन क्या है। पेड़ के खा जाता है आपका सीनियर को, बताइए ना सर क्या है, पहले पूरा समझेंगे तब हम कुछ करेंगे। तो आप पूरा समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा समझाने ही के लिए आज हम आए और पूरा आपको समझाएंगे। जब तक आपका पेट न भर जाए तब तक समझाएंगे। तैयार रहिए और आज का मीटिंग तो पूरा भर पेट समझिए आप सभी लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जूम मीटिंग का नियम समझा देते हैं। नियम स्क्रीन पर आया, इस नियम को पढ़ लीजिए। इस नियम के साथ कोई लापरवाही नहीं करना है, किसी को भी नहीं। सबसे पहला नियम, अच्छे से फुल ड्रेस में बैठ करके मीटिंग सुनना है, ध्यान देना इसका। ड्रेस पहन करके, ड्रेस मतलब अपना वस्त्र पहन के मीटिंग देखना है, चाहे कोई भी हो, इसमें किसी को भी छूट मिलने वाला नहीं है। जिनका मीटिंग दिखाने गए हैं उनको, जिनको आप लिंक भेजे हैं उनको, यह बात उनको जरूर समझा दीजिएगा। अगर कोई भी आदमी इस तरह का पकड़ जाइएगा तो यहाँ पर 2-2 आदमी हैं, आपको आपको बाहर कर देगा मीटिंग से। गंजी पहनकर, लुंगी पहनकर सो कर देखना सबसे खत्म आदमी का पहचान है, सो के देखेगा। अरे तबीयत खराब है तो बात अलग है, वीडियो बंद कर लो। तबीयत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सूत के देखना, सूत के नहीं देखना है। व्हाइट बोर्ड पर लिखना, कुछ स्क्रीन पर छेड़छाड़ नहीं करना, ये सब अलाउ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर शो कर देगा, आप पकड़ा दीजिएगा कौन किया है, तुरंत आउट कर दिए जाइएगा, चाहे कोई भी हो। बिना कहे हैंड रेज नहीं करना है, जब आपको बोला जाएगा तभी आपको हैंड रेज करना है, बेमतलब का हैंड रेज नहीं करना है। बिना कहे चैट नहीं करना है, चैट तो आप कर भी नहीं पाइएगा क्योंकि चैट डिसेबल है, आपसे चैट खुलेगा भी नहीं। अब ये नियम समझ गए हैं तो अब इस नियम के पालन करना है। ये नियम आपको हर मीटिंग में बताया जाएगा, कहीं पर भी जूम का मीटिंग सुनिए, इस तरह का डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना है दोस्त। तो चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबके गुरुजी, महागुरु, विश्व गुरु, एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जहां भी बैठे हैं दोस्त, एक बार जरूर इनको प्रणाम कीजिए। इनके साथ ही हम आज बिजनेस को, आज अपनी बात को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी के फाउंडर दातु डॉक्टर लिमसियो जी, साथ में हमारे गुरुजी प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, रंजन सर, सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। साथ में हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर को भी। अब ये लोग हम सब के गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरु हम लोगों को सिखाते हैं प्रतिदिन। आप सोच सकते हैं कैसे गुरु हैं, इनके बारे में आगे मिलेगा आपको। दोस्त आज की जो मीटिंग है, आज जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, एक ऐसा अवसर मिलने वाला है आपके जीवन में जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। लेकिन उस अवसर को आपको पकड़ना पड़ेगा। यह अवसर आपके हाथ में जरूर आएगा, लेकिन अगर आप उसको पकड़े नहीं तो आप छूट जाएंगे। जैसे एक लेडीज, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स से सवाल की, सर आप इतना अमीर क्यों हैं? बिल गेट्स ने क्या किया, अपने जेब से चेकबुक निकाला, चेकबुक, पैसा निकालने वाला चेकबुक निकाल के उस लेडीज को दे दिया, लो और तुमको जितना मन करे उतना भरो उसमें। वो लेडीज क्या बोलती है, सर मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। बोली मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम इसमें भरो। वो लेडीज चेक नहीं भरी। वो लेडीज को लगा कि लगते हैं बिल गेट्स बुरा मान गए। बेचारी लेडीज क्या की, चेक को वापस कर दी, बिल गेट्स को दे दी और बिल गेट्स से पूछी, सर मैं ये पूछ रहा था कि आप इतना अमीर क्यों हैं? बिल गेट्स ने जवाब दिया कि लेडीज तुम, मैं इतना अमीर सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है, मेरे पास कोई अवसर आता है, मैं छोड़ता नहीं हूं। अभी मैं तुम्हारे सामने एक अवसर दिया था, चेक, ब्लैंक चेक दिया था, भरो, और तुम अगर उसको भर ली होती तो अभी के अभी दुनिया का सबसे अमीर औरत बन गई होती। लेकिन तुमने क्या की, तुमने इस अवसर को ठुकरा दी,
तुमने इस चेक को वापस कर दी, मैंने तुमको बोला भरो, लेकिन तुमने इसको वापस कर दी, तो वापस कर दी हो तो अब तुम अमीर नहीं बन सकती हो। तुम्हारे जीवन में अवसर जब आया तुमने उसको छोड़ दी, और मेरे जीवन में जब कोई अवसर आता है तो मैं इसको पकड़ लेता हूं, मैं इसको पकड़ लेता हूं, इसीलिए मैं आज अमीर हूं। तुम नहीं पकड़ी इसीलिए तुम गई। माय डियर फ्रेंड, आज आप सामने बहुत बड़ा अवसर आने वाला है जो आपके को बदल कर देगा। लेकिन जो अवसर आज आपको मिलने वाला है वो अवसर आज के 5 साल 10 साल पहले जिसको मिला था उसको उस अवसर का फायदा उठाने में, उस अवसर से जिंदगी बदलने में 5 साल 10 साल लग जाता था। लेकिन आज इतना जबरदस्त समय है, इतना बढ़िया समय चल रहा है कि जो काम लोगों को 5 साल में करना था, करता था, होता था, 10 साल में होता था, वही काम 6 महीना साल भर में हो रहा है। तो आप जरा सोचिए ऐसा कैसे? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिजिटल क्रांति का कमाल है। किसका कमाल है? ये डिजिटल क्रांति का कमाल है। जो काम पिछले कई 100 सालों में होता था आज वो कुछ महीनों में हो रहा है, कुछ घंटों में हो रहा है। किसका कमाल है? ये सब इस मोबाइल का कमाल है। इसलिए अपने अपने पास इस तरह का मोबाइल जरूर खरीदिए, नहीं है तो खरीदिए। इस मोबाइल में जो पैसा लगेगा वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, ये पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा और इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न होगा। जितना आप लगाएं उससे कई गुना ज्यादा आप पा सकते हैं। मोबाइल नहीं है दोस्त, ये बिजनेस करने का मशीन है, मशीन। आप इस मशीन का यूज किस तरीके से करते हैं, सारा खेल इसी के ऊपर है। कई लोग इस मशीन को यूज कर रहे हैं क्या चीज है? गेम खेलेंगे, गेम खेलने में। कई लोग इस मशीन को यूज कर रहे हैं किस चीज में? खेसारी लाल के गाना सुनते हैं बैठ के कई लोगों का काम क्या है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं है, कौन किसका गाना सुन रहा है, कोई यूट्यूब पर फालतू वीडियो दे रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। दोस्त ये मोबाइल नहीं गाना सुनने के लिए नहीं बना है, ये मोबाइल आपको बिजनेस करने के लिए है, आपके जिंदगी को बदलने वाला चीज है। आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, क्योंकि हर चीज का सही गलत दोनों होता है। जैसे आप चाकू रखे हैं तो चाकू से सब्जी भी कटता है और चाकू से किसी का गर्दन भी काटा जा सकता है। तो आप उसका उपयोग गर्दन काटने में करेंगे कि सब्जी काटने में करेंगे? बोला नहीं सर मुझे दीजिए, मुझे गर्दन काटना है जो आदमी भी नहीं बनाया है उसका गर्दन काटना है। नहीं, ये गर्दन काटने वाला काम नहीं करना है। कि क्या करना है? आपको सिंपल सा काम करना है, इसका यूज सब्जी काटने में करना है। उसी तरीके से इस मोबाइल का यूज बिजनेस करने में, पैसा कमाने में करना है, ना कि इसका यूज गेम खेलने में, समय बर्बाद करने में, वीडियो देखने में, ऑडियो सुनने, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। दोस्त मेरा पहला सवाल आप सभी लोगों से है, 159 आदमी मीटिंग में है, 159 आदमी से मेरा एक सवाल है कि आपको पता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? क्या आपको पता है आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? इतनी छोटा सवाल और इसके उत्तर देने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस उत्तर को पूरा करने में, देखने में बड़ा सिंपल लगता है, सवाल बहुत छोटा है, लेकिन आप कभी आपने सोचा इस चीज को कि आखिर हमको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? कई लोग सोच रहे होंगे मुझे पैसा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको केवल एक चीज चाहिए और वो एक चीज के लिए पूरा दुनिया दौड़ रहा है। उस एक चीज के लिए पूरा दुनिया एक दूसरे को मार काट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कोई तो कैसे बढ़ रहा है, किसी तरीके से बढ़ रहा है, और वो एक चीज है खुशियां। हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, अच्छे से जिंदगी को जीना चाहता है, इस जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप खुश हैं? आप खुद से सोचिए कि क्या आप खुश हैं? और अगर आप खुश नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खुशियां किसको बोलते हैं। दोस्त खुशियां का सीधा एक लाइन में परिभाषा है, अपने सभी सपनों को पूरा करना, यही खुशियां है। आपके कोई भी सपने हो और अगर आप उसको पूरा करते जाइए आपके जीवन में खुशियां भरते चला जाएगा। क्या है खुशियां?
एक एक चीज को समझिए, खुशियां कब आपके जीवन में शामिल होगा। सबसे पहला चीज, आपके पास परमानेंट स्वास्थ्य होना चाहिए। परमानेंट स्वास्थ्य खुशियों का पहला आधार है, खुश रहने का पहला मंत्र है। आपके घर में, आपके परिवार को, आपके दादा दादी को, आपके बच्चे को, हर लोग स्वस्थ रहे, परमानेंट स्वस्थ रहे, निरोग रहे, मस्त रहे। ये अगर है तो आपके जीवन में खुशी है। आप खुद से चेक कीजिए, क्या मेरे पास परमानेंट स्वास्थ्य है? क्या मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे डायबिटीज नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा? ऐसा है गारंटी? आज आप ठीक है, पता चला कल शुगर हो गया, आपको पता चला परसों आप हार्ट अटैक से मर गए। अरे यार गजब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास परमानेंट स्वास्थ्य का होना सख्त जरूरी है। स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पास भरपूर धन, ताकि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। इतना पैसा हो तब आपके जीवन में खुशी आती है। और पैसा के साथ साथ पर्याप्त समय, स्वास्थ्य के साथ साथ धन, और धन और स्वास्थ्य के साथ साथ समय, जब ये तीनों चीज आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घूम सके, अपने बच्चों के साथ घूमने जा सके, जहां चाहे वहां छुट्टी मना सके, इस तरह का समय हो आपके पास। स्वस्थ रहेंगे तभी आप घूम पाएंगे दोस्त। पैसा होना चाहिए घूमने के लिए, टाइम होना चाहिए घूमने के लिए। ये तीन चीज तो सबसे पहले जरूरी है आपको खुशहाल जीवन जीने के लिए। आपके सपनों की गाड़ी, खुशी यहां मिलेगी। आपके सपनों का घर, आपको खुशी यहां पर है। आपकी खुशी यहां छिपी हुई है। आपका बच्चा उच्च श्रेणी का शिक्षा, ये उच्च श्रेणी का शिक्षा जरूरी है दिलवाना आज समय में। अगर आप दिलवाते हैं, आपके जीवन में खुशी है। कहां मिलेगा उच्च श्रेणी की शिक्षा? बढ़िया स्कूल, दून स्कूल देहरादून, जहां फीस लगभग 9 लाख रुपया है। 9 लाख रुपया एक साल का फीस है। तो आप एक साल का फीस देके पढ़ाइएगा, तब आपका बच्चा बढ़िया, जब बढ़िया स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा, आपको खुशी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ सिंधिया स्कूल ग्वालियर, एक से एक स्कूल है इंडिया में, जहां अपने बच्चे को पढ़ा करके आप उसको बढ़िया एजुकेशन दे सकते हैं। साथ साथ वुडस्टॉक स्कूल मंसूरी में है, इसका भी फीस 9 लाख रुपया के आसपास है। साथ ही साथ आपके जीवन में हर साल अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा मिले, कितना मजा आएगा। आपको मालूम है, एक बार जब विदेश यात्रा जाएंगे ना, आप भूल जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। आप जितना आज मेहनत कर रहे हैं ना, जितना खून पसीना बहा रहे हैं ना, एक दिन में भूल जाइएगा। इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा अरे यार, उस दिन दुख किए, उस दिन खेते खेले गए, उस दिन किसके यहाँ नहीं गए, लोग क्या क्या नहीं बोला हमको, लेकिन आज तो जहाज में बैठने के बाद क्या बात है, मजा आ गया। आप तो कहना ही नहीं है, आप तो जो मजा है वो जिंदगी का मजा कहीं नहीं है। आप एकदम लगेगा कि हाँ, जो मेहनत की है वो मेरा काम कर गया। दोस्त, ये आपके जीवन में शामिल हो जाए। खुशी आपके जीवन में शामिल होने के लिए विदेश का यात्रा जरूरी है। आपका एक बढ़िया नाम, बढ़िया से प्रतिष्ठा, बढ़िया पहचान आपको मिले। आप किस तरह का नाम चाहते हैं? जिस नाम को, 2 तरह का नाम होता है। एक नाम होता है आपका नाम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट में खोजेंगे, पड़ा हुआ नाम रहेगा तो कहां खोजेंगे आपको? कॉन्टेक्ट लिस्ट में। मोबाइलवा का कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है ना, ओकरा में नंबर लगा के फोन करे खातिर, ओकरा में जाके खोजेगा। और एक नाम होता है जो आपका नाम गूगल पर खोजेगा, गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके आपका नाम को लोग निकालेगा। अरे इस आदमी का सर्च करो, गूगल पे मिलेगा, ये आदमी यूट्यूब पर मिलेगा, ये आदमी का पहचान वाला है, इसको गूगल पर। तो इस तरह का नाम, तो पुराना नाम जो भी है, अभी जो नाम है, आपका नाम कहाँ खोजा जाता है? गूगल पर की कॉन्टेक्ट लिस्ट में? आप जरा सा सोच के देखिए, आप कहाँ खोजे जाते हैं। अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं तो अभी आपको समय लगेगा सक्सेसफुल होने में। दोस्त, ये सब कुछ जो आपके जीवन में आता है, तब आप समझिए कि आपके पास खुशी आता है। ये चीज कम से कम हर इंसान के जीवन में होना चाहिए। सबसे सवाल पूछिए कि जितना चीज मैंने आपको दिखाया, इसमें से असली आपके पास कितने हैं? एक भी चीज अगर आपको मिल पा रही है तो बताइए। जितना चीज मैंने दिखाया उसमें से एक भी चीज आपको मिल पा रही है क्या? तो जवाब आता है कि नहीं मिल पा रही। काहे नहीं मिल पा रही है?
पूरा जीवन आप दौड़ रहे तब वो आपको नहीं मिल पा रही है। क्या है? तू वो दोस्त था, समझ गए? वो कहानी सुनाते हैं, सुनिए, बड़ा मजा आएगा। वो दोस्त था, वो बाराती में गया था दोनों। अब बाराती में जब गया ना, आप लोग गए कि नहीं गए बाराती में? गए किए होंगे, मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, इसका मतलब गए हैं। दो को दोस्त था, बाराती में गया वो लोग, और पुरान जाना के बाराती में गया था। जब बाराती में गया तो रात के समय था, वो चला गया बाराती में। जाने के बाद अब पहले के आदमी नाव से नदी पार करके जाता था, और फिर नदी में नाव को फंसा के रख देता था वहां पर, और फिर बाराती गया। अब वो दोनों का क्या ना कि बाराती अटेंड करके और जब लौटने लगा तो रात हो गया, ढेर रात हो गया, समझ गए? जो लोग ही नहीं रहा था। और जब आया नाव पर चढ़ गया, और दोनों को क्या किया ना, दोनों दोस्त पूरा नाव के डंडा लेके पानी में पूरा खेद रहा है, पूरा दोनों को खेद रहा है। रात भर नाव चला, सवेरे उठ के देखा ना तो नाव वहीं के वहीं था। कभी हेने जा रहा है, कभी हेने आ रहा है, कभी हेने जा रहा है, कभी हेने आ रहा है, कभी हेने जा रहा है, कभी हेने आ रहा है। क्यों? वो आगे नहीं बढ़ा। वो लोग रात भर मेहनत किया, लेकिन वो नाव आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि नाव को जब भी पानी में रखा जाता है तो उसमें सिक्कड़ बांध करके बालू में फंसाया जाता है, काहे कि नावा भाग ना जाए। जैसे बकरी बांधते हैं तो वो खूंटा में गाड़ देते हैं ना, बकरिया भाग ना जाए, गैया भाग ना जाए, भैंसवा भाग ना जाए। उसी तरह से नाव को भी फंसाया जा रहा है, जिसको लंगर बोलते हैं। उस लंगर को बालू में फंसा दिया गया कि उसको निकल नहीं पाए, वो नाव भागे नहीं। और वो दोनों दोस्त क्या किया कि नाव पर चढ़ गया और रात भर डंडा से खेदा, और लंगर हटावे नहीं किया। तो अगर लंगर हटाया नहीं तो नाव कहाँ भागेगा? अब बताइए, बकरी के खूंटा में बांधे और बकरी के खूंटा खोलबे नहीं किया, बोले भाग बकरी, तो भागेगा तो कितना दूर भागेगा? उतना ही दूर में घूम रहेगा। दोस्त, उसी तरह से आज का आदमी का हाल हो गया है। क्या कर रहा है? पुरानी सोच से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। दोस्त, पुरानी सोच से जिंदगी नहीं बदल सकता, पुरानी सोच से खुशी नहीं मिल सकता है। आपको लंगर हटाना पड़ेगा, लंगर हटा करके मेहनत कीजिए, आप तुरंत आगे बढ़ जाइएगा। पुराना सोच से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। पुरानी सोच को छोड़िए और नई सोच अपने अंदर लागू कीजिए और आगे बढ़िए। आपके जीवन निश्चित रूप से आपका बदलेगा। होता क्या है कि आपका बचपन में आपका सपना बहुत बड़ा बड़ा रहता है। आज बच्चा, जितने बच्चे होंगे, बच्चे को डर नहीं होता। डर किसको लगता है? बड़ा आदमी को। बच्चे लोग को डर नहीं लगता। बच्चे लोग को जो मन करता है सपना देखता है, घर लेना है, यस कार लेना है बेटा, कार लेना है, पहला कार लेना है। उसको वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कार चाहिए, जहाज लेने का सपना देखता है, सारा सपना देखता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, जब पैसा कमाना स्टार्ट करता है, तो अपनी इनकम को देखने के बाद वो अपनी इनकम के साथ समझौता कर लेता है, ड्रीम के साथ, कि दोस्त हम इतना बड़ा बड़ा ड्रीम नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम तो मात्र 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। हम 20,000 कमाने वाला कैसे कार रखेगा? 15,000 कमाने वाला कैसे महल में रहेगा? संभव नहीं है। क्या करता है? वो करता एक ही है कि अपने ड्रीम को, यानी अपने सपने को छोटा कर लगता है। इतना छोटा कर देता है वो अपनी इनकम के सर्किल में घुसा देता है। 10,000 इनकम है, हम 10,000 तक के ही घर में रहे, हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। और ऐसे भी पुराने जमाने में कहावत कहा गया है कि बेटा पैर उतने पसारना जितना बड़ा चद्दर हो। पहले के गार्जियन नहीं ना कहे, पहले बुढ़वा नहीं ना कहा के चले गए अपना ना बेटा को, कहा बोले बेटा चद्दर जितना बड़ा रहे ना उतने पैर पसारना। लेकिन आज का जो नारा है वो बदल गया है। आज का नारा क्या है? इस सपने को छोटा मत करो दोस्त, अपने इनकम बड़ा करो, सपना को भी बड़ा करो। इनकम इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि आपका हर सपना आपके इनकम के सामने होना दिखे। कार लेना है, ओके कल आएगा, घर लेना है कल लेना है, विदेश जाना है एकदम जाना है, प्लान हो, आपके पास इतना पैसा हो कि आप जब चाहे तहां जा सके। तो सपने के साथ कोई समझौता नहीं। पहले के कहावत क्या था? जितना पैर उतना ही चद्दर। अब नहीं, अब तो जितना पैर करे उतना पसारो, चद्दर छोटा पड़ जाए तो नया लेके आओ। बाजार में मिलता है नया चद्दर, कहाँ पुराना चद्दर के में पड़े हुए हो? नया चद्दर लाओ, पूरा आराम से फ्लैट करके सूतो, इधर कोई टेंशन नहीं है। जितना इनकम चाहते हो उतना इनकम आप कमा सकते हैं। आज ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने करके आया है, आज आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यहाँ से आप
इनकम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका इनकम कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपके सपने कैसे पूरे होंगे इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्त, आज के आदमी के साथ क्या जिंदगी हो गया है, आज का आदमी अपनी जिंदगी को खींच रहा है कि ढो रहा है, दोनों कर रहा है, खींच भी रहा है, ढो भी रहा है, दोनों काम में लगा हुआ है। अब आप समझिए यही हाल हो गया है आज के आदमी का, कहां तक जाएगा, कितना दूर जाएगा ये आदमी, इसको जिंदगी कांटे जैसा लगता है। जो आदमी अपनी जिंदगी को खींचता है उसको जिंदगी कांटा जैसा लगता है, उसको चुभता है, उसको लगता है भगवान हमको जल्दी क्यों नहीं उठा लेता है। लेकिन जो आदमी जिंदगी के खेल को समझ गया, जो आदमी अपने इनकम को खेल को समझ गया कैसे बढ़ेगा, उसको मजा आता है, उसको बोला भगवान 4 साल और बढ़ा दो, भगवान 10 साल बढ़ा दो, अभी नहीं मरना चाहते हैं भगवान, अभी और तनी मस्ती करना चाहते हैं जी। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं, दोनों हो रहा है आपके साथ। एक सवाल आपसे, आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं, आपका जवाब है यस, तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। और अगर आपका जवाब है नहीं, तो पूछिए अपने आप से क्या आप खुश होना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं चेंज समथिंग, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप खुश हैं तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और अगर आप खुश नहीं है, खुश होना चाहते हैं, तो आपको बदलना पड़ेगा। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं दोस्त? अगर आप तैयार हैं तो आज आपको वही बताया जाएगा, क्योंकि आज की जो मीटिंग है तो बदलने के लिए तैयार होगा उसी का जिंदगी बदलेगा, जो बदलने के लिए तैयार नहीं होगा उसका जिंदगी नहीं बदलेगा। तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, अपने दिलो दिमाग से तैयार हो जाइए कि यस सर, हम बदलने के लिए तैयार हैं, मुझे अपनी जिंदगी बदलना है। और जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है उसकी जिंदगी पक्का बदलने वाली है दोस्त, उसको कोई नहीं हिला सकता है। क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, पैसा कमाने का फॉर्मूला। पैसा कमाने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हर चीज का फॉर्मूला होता है, बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होता है। कोई भी हिसाब बिना फॉर्मूला के नहीं चलता है, हर हिसाब का एक फॉर्मूला होता है। उसी तरह से अगर आप मजदूरी करते हैं तो मजदूरी में क्या करना है, समय बेच के पैसा कमाना है। ध्यान दीजिए, समय दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। तो कहीं मजदूरी करके और किसी दिन घरे जा रहे हैं और रास्ता में घुलट गए, घर नहीं पहुंचे, तो अगला दिन कितना पैसा आएगा, अगला दिन पैसा आएगा, एक को पैसा नहीं आएगा, एक को पैसा नहीं, क्योंकि आप घर नहीं पहुंचे ना। आप कल तो आएंगे नहीं, आप तो चले गए, दुनिया से चले गए, आप 1 रुपया नहीं आएगा। चाहे 1 साल मजदूरी कर लीजिए, चाहे 100 साल मजदूरी कर लीजिए, 10 दिन घर बैठ जाएगा तो 1 रुपया नहीं आएगा। क्यों? समय बेच के पैसा कमाया जाता है, और समय बेचने वाला आदमी, समय लिमिट होता है, समय 24 घंटा होता है। 24 घंटा में कितना खटिएगा, 12 घंटा, तो 12 घंटा का ना पैसा मिलेगा, खुशियां ना मिलेगा कहियो। मजदूरी करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरा रास्ता क्या है, नौकरी। नौकरी में वही कहानी है, समय बेच के पैसा कमाना। क्या बात है, जहां जहां समय लगा हुआ है वहां आदमी कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है, कभी नहीं कमा सकता है। इस बात को हमेशा दिमाग में डालिए, जहां पर समय बेच के पैसा कमाया जा रहा है वहां कभी भी आदमी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। यहाँ भी समय बेच के पैसा कमा रहा है, समय के साथ साथ डिग्री बेचता है। डिग्री, बाजार में भंटा बिकता है ना, सरल भंटा, बढ़िया भंटा, तो सरल भंटा 10 रुपए, बढ़िया भंटा 20 रुपए, वही है भंटा ही। तनी पढ़ा लिखा है तो बढ़िया है, ना पढ़ा है तो सरल है, हम खत्म। तो ये समय के साथ साथ अपना डिग्री को भी बेचता है, तब इसको पैसा आता है। समय 24 घंटा होता है, 10 घंटा ही काम करेगा, 10 घंटा का इसको पैसा मिलेगा, इसको 20 घंटा का पैसा नहीं मिलेगा। ये आदमी कभी जिंदगी में बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है, और इसको पाने के लिए भी 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 10 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 25,000 रुपया महीने का आदमी बनेगा। गारंटी नहीं है, देखिए ना गारंटी, ये तो है गारंटी। मुर्दा घर में डोम के पद के लिए इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं अप्लाई। मुर्दा घर, जहां आदमी मर जाता है ना, मरल आदमी एकदम, जिसको हम लोग मुर्दा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग लाश बोलते हैं, लाश। लाश के घर में 6 गो सीट के बहाली निकला कि चल भाई लाश के घर में 6 सीट का बहाली निकालते हैं। 8,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 8,000। कौन भरा फॉर्म? इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे ऐसे धुरंधर लोग फार्म भरे हैं। किसका?
मुर्दा घर का। जब मुर्दा घर में इन लोगों को नौकरी नसीब नहीं हो पा रहा है तो ऐसे लोगों को जिंदा घर में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आज भी माँ बाप क्या कर रहे हैं, बेटा नौकरी करेगा। अरे बेटा को मुर्दा घर में तो नौकरी नहीं मिलेगा, बेटा नौकरी करेगा। इस तरह के स्कूल में पढ़ा के बढ़िया नौकरी मिलेगा। पढ़ाना तो देहरादून में पढ़ाइए ना, उसको पढ़ा करके सपना देखिए नौकरी का, आपके बच्चे का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। इतना घटिया स्थिति है फिर भी नौकरी। सोच बदलिए, सोच बदलिए, बहुत जरूरी है आपको सोच बदलने का। बिना सोच बदले कुछ नहीं होगा। ये हाल है, ये मेरा न्यूज नहीं है, एनडीटीवी इंडिया का खबर है, 25 जुलाई 2021 का खबर है, पढ़ लीजिए। कोनो पुराना ताजा नहीं है, पुराना एकदम नया रिपोर्ट है, नया रिपोर्ट। आज के नौजवान बाबू लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देख ला कहीं ये मुर्दा करके कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप हैं। कुछ दिन के बाद ये दिन आ जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। दोस्त सोच बदलो, सोच जी। तब क्या करेंगे सर? नौकरी नहीं मिला तो रोजगार करेंगे। रोजगार में 12 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, पूंजी 10 लाख रुपया लगेगा, सीखना पड़ेगा 1 साल, तब जाके 50,000 रुपया महीना आएगा। 1 साल सीखना पड़ेगा, 1 साल 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। है 10 लाख नहीं है? क्या कहते सर? दोस्त यहाँ भी समय बेच के पैसा कमाया जाता है, यो कभी जिंदगी में बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है। कितना खटेगा जी? 24 घंटा में 12 घंटा खटेगा, वो खटेगा, ज्यादा थोड़े खटेगा, थक जाएगा वो। तो करे क्या? एक रास्ता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, यहाँ सिस्टम काम करता है, यहाँ समय नहीं है, यहाँ सिस्टम है। अब सिस्टम जहां लग गया समझिए कि वहां वैसे पैसा है। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में बहुत पैसा लगता है। सिस्टम खड़ा करने के लिए आपके पास अरबों खरबों रुपया चाहिए और नॉलेज का पूरा भंडार होना चाहिए। दोस्त हम सब भाग्यशाली है, डीएक्शन वाले इतना भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमको पूंजी की जगह पर मात्र 10,000, 5,000 से लेके 10,000 रुपया की पूंजी लगा करके हम इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं जी। 12 घंटा काम करेंगे, 5-10 हजार रुपया पूंजी लगाए। काम तो सब जगह करना पड़ेगा, चाहे मजदूरी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, तो बिजनेस से भी करना पड़ेगा। 12 घंटा रोज 5 साल कर लीजिए, पूंजी 5,000 से 10,000, 5 साल सीख लीजिएगा, 5 लाख रुपया महीना आएगा। 5 लाख रुपया महीना गारंटी है, 100% परमानेंट आएगा, जिंदगी भर आएगा, मरने के बाद भी आएगा। और क्या चाहिए बोलिए? मरने के बाद भी आएगा। मरने के बाद कौन धंधा में पैसा आता है बोलिए? कौन सा काम हम करेंगे तो हमको मरने के बाद पैसा आएगा? नौकरी में आएगा मरने के बाद। क्या करना चाहिए? मजदूरी करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए कि रोजगार करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? मजदूरी हो चाहे नौकरी हो चाहे रोजगार हो, यहाँ आजीवन काम करना पड़ेगा। बिजनेस में जीवन भर नहीं करना है, कुछ साल करना है, उसके बाद सिस्टम बन जाएगा, पैसा अपने आप आएगा। दोस्त बस ये थोड़ा सा मेहनत यहीं पर है सिस्टम को डेवलप करने में। जो संघर्ष है, जो तकलीफ है, बस यही है। इसीलिए एक डायलॉग सुने होंगे आप लोग कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगी हो तो आप सिस्टम बना लीजिएगा, आग नहीं लगी हो तो आप सिस्टम ना बनेगा। एक बार बन गया तो ये आपके लिए खाली नहीं बनेगा, ये आपके आने वाले कई पुश्त को पार कर देगा ये। इसलिए मन लगा करके सिस्टम बनाइए, क्योंकि मजदूरी में भविष्य नहीं है, नौकरी में भविष्य नहीं है, रोजगार में भविष्य नहीं है। भविष्य यहाँ है, जहां भविष्य है वहां देखिए दोस्त। डीएक्शन क्या है? डीएक्शन 100% बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह कीजिए। आपका बिजनेस है ये, आप सीनियर का बिजनेस मत समझिए, अपना बिजनेस समझ करके करिए। दोस्त सिस्टम का पावर, बिजनेस किससे चलता है? सिस्टम से। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुआ था, उसमें एक बहुत बढ़िया बात बोला गया था। क्या? कि सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, और सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो पैसा के लिए तरसेंगे। आज यही हो रहा है लोग के साथ। जो आदमी कल 10 तारीख था, 10 तारीख को कभी खुशी कभी गम वाला कहानी होता है। कोई खुश कोई गम में है। गम में सर मेरा बोनस कम है। अरे मूर्ख आदमी, तेरा बोनस कम नहीं होगा। हर महीना चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा अपलाइन उसका गला सूख गया, आप सुनते नहीं है, अपना खोपड़ी लगाते हैं। बार बार बोला जा रहा है कि सिस्टम पर काम कीजिए, सिस्टम से काम कीजिए, मत लगाइए अपना दिमाग। जो सिखाया जा रहा है वो कीजिए,
जो बताया जा रहा है वो बहुत आसान है, जो आप कर रहे हैं वो बहुत कठिन है। लेकिन आपको बात घुसेगा नहीं ना भेजा में, आपको लग रहा है कि जो बताया जा रहा है वही कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बताया जा रहा है वो आसान है, जो आप गलत कर रहे हैं ना, जो आप गलती कर रहे हैं वो कठिन है। इसलिए जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। पैसा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, सिस्टम से काम करो दोस्त, सिस्टम से काम कीजिए। हमारे बिजनेस की शुरुआत एक साइंटिस्ट द्वारा 1993 में किया गया। आज के 28 साल पहले। जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर लिंडसे जिनके, जहां बैठे हैं जोरदार ताली सभी लोग बजाएं। यह है मलेशिया का हेडक्वार्टर, संसार की सबसे बड़ी गैनोरमा कंपनी है, अपना फैक्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में आज ब्रांच है, 200 से ज्यादा देशों में बिजनेस चलता है इसका, 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया का सबसे पावरफुल जड़ी बूटी का राजा डीएक्सन के पास है। इसीलिए आज बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन डीएक्सन का प्रोडक्ट पसंद करती है। अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए तमिल हीरोइन आजे सर्रा डीएक्सन का कॉफी पीती है। सऊदी अरब और अबू धाबी का राजकुमार आज हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं। इतने बड़े बड़े हस्ती लोग, जो दुबई का राजकुमार आज हमारा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। समझिए आप कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं सोचिए, जिसका इस्तेमाल प्रोडक्ट दुबई का राजा करता है दोस्त। यही नहीं, डॉक्टर इपन कोशी, इनका डिग्री तनी मिलाइएगा, एमबीबीएस, एमएस, बीएनबी, डबल एफआरसीएस लंदन से पढ़े हैं। एक आगे कोई डिग्री नहीं होता है डॉक्टरी में, ये लास्ट डिग्री है डबल एफआरसीएस। उतना पढ़ल डॉक्टर के दिमाग में डीएक्सन घुस गया। सोचिए, आप कहते हैं हम सर एमबीएस करने जा रहे हैं, अरे भैया होकर आगे ही सब चल गए हैं, उसके आगे गेल आदमी को डीएक्सन समझ में आ गया। आपको क्यों नहीं घुस रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? यह है हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री। देखिए भारत में 6 गो फैक्ट्री लगा हुआ है, किसी कंपनी का नहीं लगा 6 गो फैक्ट्री भारत में, अरे एक गो मिल जाए तो ढेर है। ये हमारे गुरुजी है, खूब बढ़िया से देख लीजिए। ये पांडिचेरी फैक्ट्री विजिट करने गए थे। साथ ही साथ आज हमारा तेलंगाना सरकार सिद्दीपेट में 2018 में डेटो डॉक्टर लिंसियो जिन द्वारा और तेलंगाना सरकार द्वारा भूमि पूजन हुआ है। 100 एकड़ जमीन में फैक्ट्री लगा है डीएक्सन का। यानी भारत में 6 फैक्ट्री लग के तैयार हो चुका है। कई गो कंपनी का 6 गो फैक्ट्री है, बताइए। आपको शक होता है अभी भी डीएक्सन में भाग जाएगा तब, फरार हो जाएगा तब। 250 करोड़ रुपया लगा के फैक्ट्री खुला हुआ है, 250 करोड़। काहे डाउट में है, डाउट क्लियर कीजिए अपना दोस्त। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आइए अब आप समझते हैं, बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। और इस पावरफुल बिजनेस को थोड़ा समझिए गहराई से। क्या है डीएक्सन, क्यों जरूरी है डीएक्सन? बिना डीएक्सन के कुछ नहीं होने वाला है। डीएक्सन का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, धन और खुशियां। आप भगवान से क्या मांग रहे थे? आरती गाते थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसमें क्या बोलते थे? हे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब आयल है तो आप समझ नहीं रहे। सुख मतलब खुशी, संपत्ति मतलब धन, कष्ट मिटे तन का इसका मतलब स्वास्थ्य। भगवान से मांग रहे थे, ये भगवान स्वास्थ्य दो, धन दो, खुशी दो। इसके लिए रोज तुमको आरती करते हैं। अब उसके बाद आप पहुंच गए डीएक्सन में। आज भी अगर भेजा में नहीं घुसा, कल जाके फिर भगवान को बोलेंगे, भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। मारेगा भगवान एक झाप, बोलेगा कल ही तुमको भेजा रोशन जी के मीटिंग में, क्यों नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया, तू आती गाते रहो गाते रहो गाते रहो, नहीं मिलने वाला दोस्त। डीएक्सन सबको नहीं मिलता है, जो पूर्व जन्म में अच्छा काम करता है उसी को मिलता है। जो अच्छा काम किया है उसी को मिलता है, और उसी के भेजा में घुसता है, जल्दी घुसता नहीं है। डीएक्सन अगर आपको कम उम्र में मिल गया, आहा क्या बात है, सोने पे सुहागा है। मेरे जैसा उम्र मिल जाए तो कहना ही नहीं है, गॉड गिफ्ट है। जितने मेरे जैसे उम्र के लोग आज की मीटिंग देख रहे हैं, आपके लिए तो गॉड गिफ्ट है। क्यों? 2-4 साल मेहनत करके आप अपना कार खरीद लीजिए, 20 लाख का, 50 लाख का। दोस्त कार चलाने का मजा जवानी में है, बुढ़ारी में ही है। बुढ़ारी में कार लेके रखल रहेगा, चलेगा ना। कार चलाने का मजा अगर लेना है तो जवानी में लेना है। 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में कार का मजा है।
जो मस्ती चाहिए, एक से एक भोजन करना है, एक से एक खाना खाना है, एक से एक सुंदर सुंदर पकवान खाना है, ये सारा मजा लेना है। तो दांत रहेगा तब ना, दांत टूट जाएगा तब मजा लीजिएगा। तो दांत जब तक है तब तक कमा लीजिए, तब तक अपना जिंदगी को बदल लीजिए। आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डीएक्शन का जड़ है स्वास्थ्य, धन और खुशियां। अगर हम बात करें सबसे पहले क्यों डीएक्शन, हर इंसान को डीएक्शन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डीएक्शन का जड़ ही है स्वास्थ्य। हर इंसान को स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, भोजन और व्यायाम। इतना चीज मिलता रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जरा स्थिति क्या है देखिए, हवा चाहिए बढ़िया, लेकिन हवा में जहर है, डेली ले रहे हैं उस जहर को। पानी चाहिए बढ़िया, लेकिन पानी में जहर है, जहरीला पानी मिल रहा है, खरीद के पीना पड़ रहा है। और भोजन चाहिए बढ़िया, लेकिन सारा भोजन में खाद कीटनाशक है, यूरिया है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, कार्बाइड है, केमिकल है, सब डाल के तैयार किया गया। ये सारा कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। यानी हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर नहीं रहा, हमारा शरीर बन गया कचरा पेटी, गार्बेज पेटी, इसको बोल सकते हैं कचरा पेटी। खाकर बिग दो एकड़ में, जैसे घर में रखते ना कचरा पेटी, जाकर में थूक देते हैं, जाके कचरा फेंक देते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर बन गया है कचरा पेटी। जो मन में आवे उठा के डाल दो, जो मन में आवे डाल दो। चाउमीन डालो, पिज्जा डालो, बर्गर डालो, डोसा डालो, मसाला डालो, पिज्जा डालो, कुरकुरे डालो, सुरसुरे डालो, कुरकुरे डालो। ये सही रहे कि कचरा पेटी बना दिए, कहाँ बना के रख दिए इसको आप, जो मन में आ रहा सो डाल दिए। डालिए, नुकसान किसको होगा? नुकसान फिर को होगा। क्या नुकसान होगा आपको दिखाएंगे, क्या नुकसान होगा। व्यायाम करने के लिए समय नहीं है दोस्त। अगर कचरा ज्यादा लेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगी। आज कोरोना प्रॉब्लम नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। आपको लगता है कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना, अरे कोरोना नहीं आया, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो गया, इसीलिए कोरोना आया। वो अगर मजबूत रहता तो कोरोना का बाप भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कोरोना आया नहीं है, आपकी इम्यूनिटी पावर गिर गई है। इम्यूनिटी क्यों गया? कचरा जो खा रहे हैं आप। तो बचे कैसे सर? ये कचरा खाने से आपके शरीर में क्या क्या हो सकता है वो जरा देखिए। आपको डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, कोरोना, ये सब हो सकता है अगर आपका इम्यूनिटी पावर गिर गया तो। क्या चाहते हैं, पहले से कोई उपाय करना या हो जाने के बाद? हेलमेट कब लगाते हैं कपार में? कपार फूलने के बाद कि पहले से? जरा सोचिएगा, सब चीज में पहले से करते हैं। तो उसी तरीके से आपका इम्यूनिटी कैसे बचेगा? उपाय क्या है? उपाय केवल प्रकृति के पास है और कहीं नहीं। उपाय मेडिकल साइंस में ना है। मेडिकल साइंस में बीमारी होने के बाद, बीमारी होने से पहले नहीं। बड़े बड़े किताब में पढ़िए, लिखल है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी से बढ़िया है रोकथाम। जी, रोकथाम, बीमारी को रोक दो, आने ही मत दो। कैसे नहीं आए सर? एक रास्ता है, प्रकृति का अनमोल खजाना जो छिपा हुआ था कई 100 साल से, लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसको ढूंढ के निकाला गया। वो कोई और नहीं है, उस जड़ी बूटी का नाम है गैनोडर्मा। एक जोरदार ताली बजाइए जहां भी आप लोग बैठे हैं। ये गैनोडर्मा क्या है, खूब बढ़िया से देख लीजिए। ये जड़ी बूटियों का महाराजा है। आप इसको गूगल पे सर्च करिए, किंग ऑफ हर्ब, आपको समझ में आ जाएगा कि जड़ी बूटी का राजा कौन है। जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा है। और गैनोडर्मा का काम क्या है? गैनोडर्मा आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपके कोशिका स्तर पर जाके काम करता है। कोशिका मतलब सेल, सेल मतलब शरीर का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई। शरीर उसी से बना है, सेल से। कचरा जाके छिप गया है कहाँ? सेल में। गैनोडर्मा काम कहाँ करता है? सेल पर। और सेल से क्या करता है? जहर को निकालता है, जहर को निकालता है। जितना हवा, पानी, भोजन से जहर गया है सब निकाल देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा और आपको दिमाग को ताकतवर और संतुलन प्रदान करेगा। और इसी, और सबसे खुशी की बात क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कितना भी खाते रहिए, दिन भर खाते रहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया का कोई दूसरा जड़ी बूटी खा लीजिए, आपको नुकसान कर जाएगा दोस्त।
गैनोडर्मा आपको नुकसान नहीं करेगा। दिन भर खाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा। और इसी से बना हुआ है हमारा प्रोडक्ट। कैसे हम आसानी से गैनोडर्मा को खा सके, इसी से प्रोडक्ट बना हुआ है। क्या प्रोडक्ट बना हुआ है? सबसे पहला चीज हम बात करते हैं चाय के बारे में। आप चाय पीते हैं, निश्चित रूप से आपको चाय घर में पिया जाता है, लेकिन ये फायदा करता है, नुकसान करता है? जरा इसको देखिए। चाय पीने से आपको क्या मिल रहा है? गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम होता है, लीवर खराब हो रहा है। दोस्त, लीवर खराब हो गया तो और कुछ खराब होगा, बाकी रह गया आपको? शरीर का मेने नट अगर ढीला हो जाए तो बाकी ये नट तो अपने आप ढीला हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है कि आपके लीवर को खराब कर देता है। जो आप चाय पीते हैं बाजार का, खर्चा कितना है? 5 रुपया 1 कप। मेरे पास क्या है वो देखिए, डी एक्शन का चाय। ये डी एक्शन का चाय गैनोडर्मा और बेस्ट क्वालिटी के चाय डाला हुआ है। इसके अंदर गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा होने के कारण ये आपके शरीर के अंदर से जितना भी हवा, पानी, भोजन और भी कुछ कचरा खाए होंगे, उस सारा कचरा को निकाल के बाहर कर देगा, आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा, और साथ ही साथ आपको भविष्य में कभी बड़ा बड़ा बीमारी नहीं होने देगा। शुगर, कैंसर, बीपी, हार्ट, आप इस सब चीजों से बचे रहेंगे। और साथ में गैस, कब्जियत, एसिडिटी को खत्म करता है। जिसको भी गैस, कब्जियत का प्रॉब्लम है, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। भूख बढ़ा देता है, दिल की बीमारी से बचाव करेगा, कैंसर से बचाएगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा। बुढ़ापा देर से आएगा, जल्दी बुढ़ाइएगा नहीं। और आपका इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ गया, और क्या चाहिए? कोरोना आवे, कोई आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निश्चित रहिए। कैसे बनेगा? बनाने का तरीका, पानी को गर्म कीजिए, नीचे उतारिए, चाय पत्ती डालिए, ढक दीजिए, फिर इसको हटा करके और इसको ढा के पीजिए। 2-4 दाना चाय पत्ती पेट में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम दिन में 4 बार पीजिए। अगर आप नॉर्मल बना के पीना चाहते हैं तो 1 लीटर बोतल लिए, उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए, और उसके बाद चाय पत्ती डाल करके उसको तैयार कीजिए। 1-आधा घंटा पानी तैयार हो जाएगा। उसके बाद दिन भर में जितना पीना चाहे पीजिए। कोशिश कीजिए कि 4 लीटर पीजिए। कहना ही नहीं, मजा ही मजा है। जब प्यास लगे यही पानी पीजिए, जब प्यास लगे यही पानी पीजिए। क्यों आप खराब पानी पी आप बीमार होना चाहते हैं? पानी में चाय पत्ती डाल दीजिए, पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा, पीते रहिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से नॉर्मल बना के पीजिए, इस तरह से गर्म बना करके पी सकते हैं। खर्चा कितना आएगा सर? बड़ी महंगा होगा सर? हाँ, महंगा तो है। 430 रुपया है, 430 रुपया एमआरपी है, 345 रुपया डीपी है, 135 पॉइंट मिलेगा, यानी 430 रुपया इसका एमआरपी रेट है। अगर आप आधार कार्ड फोटो एगो जमा करके लेते हैं तो आपको 345 रुपया में मिलेगा। अब आप सोचिएगा बड़ा महंगा है, बिल्कुल 430 रुपया में 250 कप बनेगा। 250, सोचिए सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? तनी इतना भागा करके देखिए तो। 1 कप की कीमत है 1 रुपया 38 पैसा से लेके 1 रुपया 72 पैसा। बाजार में सड़ा हुआ चाय 5 रुपया में 1 कप। इतना बढ़िया चाय 1 रुपया 38 पैसा में 2 रुपये कप, कौन सा पीना चाहिए? सोचिए। कहता है बड़ा महंगा है रिएक्शन वाला चाय। महंगा आपने पीता है और हमको बोलता है महंगा है। ये महंगा है, ये सस्ता है, ये तो हर घर में पिया जा सकता है, हर आदमी पी सकता है। तो दोस्त, इसकी की पावर को समझिए। एक सवाल तो समझिए और इसको पीना शुरू कीजिए। ये चाय नहीं है, ये बचाव है, बचाव। पिएंगे तो बचे रहेंगे, बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा बीमारी से बचे रहेंगे। इसको पीजिए। साथ ही साथ एक और चाय है हमारे पास, अजूबा चाय। आप चाय में डालते होंगे ना, कभी इलायची डाल दिए, मन के आहा टेस्ट बढ़ गया, लौंग डाल दिए, आहा क्या बात है, तो टेस्ट बड़ा बढ़िया चाय बन रहा है। अरे आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। हमारी कंपनी एकदम फर्स्ट क्लास का चाय बना के रखी है, जिसका नाम है लिंजियस स्पाइसी टी। इसके अंदर नींबू, तुलसी, पुदीना है, जीरा, हल्दी, धनिया, सेना नमक, लौंग, इलायची सब मिला दिया है। और साथ में क्या है? गैनोडर्मा है। इतना सारा चीज एक साथ मिला करके तैयार किया गया है।
और उसका नाम है लीजिए स्पाइसी टी। ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर देगा, पाचन शक्ति को, इम्यूनिटी बढ़ा देगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगा। गैस कब्जियत का तो पक्का दुश्मन है, देखेगा तो गोली मार देगा उसको। गैस कब्जियत कहीं भेटा गया तो उड़ा देगा उसको। एक बोतल पी लिए बना के तो एकदम तुरंत हो सब निकलना शुरू हो जाएगा आपका। उसके बाद भूख बढ़ाने में मदद करता है। अब आप जरा सोचिए खुद से कि इस चाय का पानी अगर पी ले, जो भी आप आज के प्रोग्राम को देखा है उनसे बोलिए हमको लिंजिया स्पाइसी टी का पानी पिलाइए, आपको पावर समझ में आ जाएगा, तुरंत 20 मिनट में पावर समझ में आ जाएगा। दोस्त ये तो था चाय पी करके अपने शरीर के अंदर से कचरा को बाहर निकालना। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, आज घर घर में महिलाओं को, बच्चों को, पुरुष को खून की कमी के शिकार हो गए। आज हर घर खून की कमी से मर रहा है। और खून की कमी का लक्षण क्या है, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती। ये 4 समस्या अगर आपको आता है तो समझ लीजिए कि आप खून के कमी के शिकार हैं। उपाय क्या है, हमारे पास डीएक्स स्पाइरुलिना, ये बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। ये खून बनाने का मशीन है, मशीन। जिसको भी थकान, कमजोरी, जिस औरत को होता हो थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, उन तमाम लोग इसको 3-3 गो सुबह शाम खाइए, मिजाज में हरियर हो जाए तो कहिएगा, मिजाज एकदम हरियर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाइएगा आप, एकदम ताकत आ जाएगा शरीर में, थकिएगा नहीं। जैसे हम बतिया रहे हैं ना वैसे आप बतियाना शुरू कर दीजिएगा, आवाज में दम आ जाएगा, लगे हाँ अभी कुछ खा पी के आयल है, तैयार से खाली भात दाल खा रहा था, अभी तो इस असली मिला है। जैसे इस पर ना बॉडी के अंदर जाता है ना, बॉडी खुश, क्यों बेचारा बॉडी अफसोस कर रहा था, क्या अफसोस कर रहा था, कभी खाना आ रहा था बॉडी के अंदर, आंख को नहीं मिल रहा था, कभी किडनी को नहीं मिल रहा है, तो कभी हृदय को नहीं मिल रहा है, तो कभी हड्डी को नहीं मिल रहा है, एकदम उदास है सब, एक दूसरे को देख के अफसोस कर रहा है, वो यार तुम्हारा खाना आया, मेरा खाना नहीं आया, मेरा खाना नहीं आया। लेकिन जैसे इस पर जाता है बॉडी खुश, और तो 56 भोग आ गया, और वो पूरा खुश हो गया, वो एकदम पूरा बटोरने लगता है, आंख अपना खींचने लगता है, अभी अपना खींचने लगता है। इससे क्या होता है, शरीर का एक एक अंग को खुराक मिलने लगता है स्पर्मा के माध्यम से। दोस्त ये इतना पावरफुल होता है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के दादी माँ मामा सरा ओबामा इसको खरीद के खाती है। आप सोचिए, यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है डीएक्स स्पार्ना को, कितना पावरफुल है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है, दुनिया में बहुत सारी कंपनी स्पर्ना बनाती है, किसी का कोई स्पर्ना का पूछियो रहा है, पूछियो रहा है, कोनो पूछ रहा है? यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है डीएक्सन का स्पाइरुलिना। आप समझिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पावरफुल है डीएक्सन का स्पर्ना। डॉक्टर अजय कुमार रमी बता रहे हैं खून का बोत बचाना है तो स्पर्ना खाओ। अन्नामला यूनिवर्सिटी रिसर्च करके बता रहा है कि इसको सभी को खाना चाहिए। किस कंपनी का स्पर्ना रिसर्च हुआ है? डीएक्सन का। आप चैलेंज करके बात कर सकते हैं, जो मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितना? कम से कम 6 कैप्सूल रोज खाइए, 3 सुबह 3 शाम। इसका एक कैप्सूल में कितना पावर है मालूम है? अभी भी लोग बोला वो महंगा है, चलो देखते हैं महंगा के सस्ता है। इसका एक कैप्सूल में ताकत है 300 ग्राम फल, साग सब्जी के बराबर ताकत है। अब आप बताइए, बाजार में 300 ग्राम साग सब्जी फल शुद्ध मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कचरे मिल गया तो कचरा में कितना पैसा लगेगा? कम से कम 20 रुपया 50 रुपया तो लगना है। दोस्त 4 रुपया के स्पिरुलिना में, मात्र 4 रुपया के स्पिरुलिना में आपको 300 ग्राम फल साग सब्जी के बराबर ताकत मिल जाएगा। सस्ता है कि महंगा है? बोली बोली दीदी। लोग बोलते हैं महंगा है, महंगा है, महंगा है। एगो रट्टा मार के याद कर लिए है, महंगा है, महंगा है, महंगा है। कोई बोलेगा तो बोल देना महंगा है, कोई बोले तो बोले महंगा है। रट्टा मार के याद कर लिए क्या? अरे 4 रुपया में 300 ग्राम साग सब्जी फल बाजार में नहीं मिलेगा। 6 को खा लिए ना, 1 किलो 800 ग्राम सब्जी फल के बराबर ताकत, शुद्ध फल सब्जी के बराबर ताकत चला गया मात्र 20 रुपया में, 24 रुपया में। बस पता चाहिए, कहता है महंगा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा इससे। उसके बाद अभी जाकर देखिए, बरसात के मौसम हो गया है, सबके जीभ एकदम लाल लाल हो गया बेचारा, एकदम आ करके हो, जब जहां तहां उल्टी कर रहा है बैठ के। काहे भाई? मौसम खराब हो गया ना, बुखार हो रहा है, सर में दर्द, बदन में दर्द, जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। ऐसा केस जिसको भी हो रहा हो, आप हमारा लिंजिया स्पाइसी टी का पानी पीजिए, साथ में 3 टैबलेट स्पर्ना लीजिए, देखिए पावर मजा आ जाएगा आपको, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा समझ में।
स्पाइरुलिना स्पाइसी टीपीजे, साथ में हमारा नोनी जी, ये एक अलग प्रोडक्ट है। नोनी जूस 100% नेचुरल है और ये क्या करता है, ये आपके शरीर के अंदर हार्मोन को बैलेंस करने का हार्मोन को बैलेंस करने में काम करता है और साथ ही साथ आपके पाचन संबंधी समस्या में ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। लीवर से संबंधित रोग होगा उसमें अच्छा काम करेगा। हार्मोनल संबंधित महिलाओं की कोई समस्या हो इसमें आप दे सकते हैं। गठिया के दर्द में आराम देगा, डायबिटीज में आपको आराम मिलेगा, थायराइड में आपको आराम मिलेगा, टेंशन में आपको आराम मिलेगा, मस्तिष्क रोग में आराम मिलेगा। और क्या कहिए, पीते रहिए नोनी जी। मिजाज आप ये नहीं कि 2 ढक्कन पीना है, कहियो कहियो मिजाज सके ना तो पूरा बोतल पियाना है। जूस है, आपको क्या लगता है सिरप है खोखी के खोखी के सिरप है, खास है डॉक्टर धरा दिया वो सिरप। गैस भी बनाता था बराबर ठीक है, अब कुछ बीमारी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू अविनाश जी। देखिए आज जितने भी लोग हाथ उठाए हैं, मैं आप सभी लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं कि आपको क्या दिक्कत था और आपको क्या रिजल्ट मिला है, कौन सा प्रोडक्ट आप खाएं वो बताइए हमें। आपको क्या दिक्कत था और आपको क्या रिजल्ट मिला है। अविनाश जी अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अरुण जी के पास। देखिए अरुण जी एकदम क्लियर स्पष्ट पाएंगे, एकदम आपको क्या दिक्कत था वो बताइए। गुड मॉर्निंग अरुण जी। मेरा गैस कब्जियत बना रहा था और मुझे भूख नहीं लग रहा था और मुझे थकान और आलसी सुस्ती भी मुझे हो रहा था। तो ये ऋषिगण टी, ये चाय पिए और अस्परुलिना खाएं और नोनी जूस खाएं, इससे मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला हुआ है। मेरी मम्मी जी को बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता था और उनको शुगर भी था, तो उनको भी नोनी जूस दिए, अस्परुलिना दिए और ऋषिगण टी चाय पी रही है। अब उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया है और जबरदस्त है जी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। थैंक यू। देखिए अरुण जी एकदम स्पष्ट बता दिए इनको क्या दिक्कत था, कहां कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, क्या रिजल्ट मिला, बस इतना ही बताइए ना। आप पूरा कहानी मत बताइए, कैसे आए का किए, उतना कहानी नहीं बताना है, उतना टाइम नहीं है। आप केवल इतना ही बताइए आपको क्या दिक्कत होती थी पहले। अब आइए नेक्स्ट विनोद जी, जपला से विनोद जी। चाय से और एस्पिरिन से मेरी मम्मी का और जबरदस्त बीपी लो रहता था, जिसमें उसको चलने में चक्कर, लोग देहात में बोलते थे कि चक्कर बनवाओ, ये बनवाओ ठीक हो जाएगा, वो भी करके देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन एस्पिरिन और स्पाइस दो गो एकदम अच्छा गो, उसका चक्कर जो था मैंने बहुत, मैंने चक्कर ना मार के एकदम सब खत्म हो गया। घर के सब काम कर लेती थी और मैं भी फील्ड वर्कर काम करता था ब्लॉक में, जिसमें कि ब्लॉक में घूमना, पंचायत घूमना पड़ता था, जिसमें आलस बन जाता था और थकान महसूस होने लगता था, कमर और पैर में दर्द होने लगता था। लेकिन एस्पिरिन के कारण ही मतलब स्वस्थ है और मतलब कार्य भी कर रहे हैं और अच्छा से मतलब सब लोग स्वस्थ है, घर में मम्मी भी एकदम स्वस्थ रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। ये हुआ बात, ये है तरीका बताने का। आप इसी तरीके से बताएं आपको क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कत थी पहले, और आपको जो प्रोडक्ट मिला, आप कहां से हैं, अपना नाम पता जरूर बताइए। नेक्स्ट हम चलते रीमा विश्वकर्मा, माइक खोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा घर जमुना डाल्टनगंज है और मेरा प्रॉब्लम था, मेरी बेटी एगो मंद बुद्धि टाइप की रहती थी, उसको RGGL खिलाए हैं, वो अच्छी है। मेरे को टाइफाइड मलेरिया हो जाता था, उससे हम अच्छा है, कभी नहीं फिर अंग्रेजी दवाई खाए हैं। स्पुलेना, RGGL और गेनोटी यूज किए और तेल ये सब यूज किए हैं और साबुन भी यूज किए हैं।
बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू रीमा दीदी। अपना नाम सुधरवा के आइए, नाम आपका खराब है, पूछ लीजिएगा अपना ऑनलाइन से कि मेरा नाम खराब है। नेक्स्ट मोती जी से बात करना चाहेंगे। मोती जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम जापला टीम से हैं और मेरा समस्या जो था वो गैस का समस्या था और कमजोरी का समस्या था, जिसमें कि हमको चाय का पानी पीने से गैस का समस्या ठीक हो गया और आस्पारगिना खाने से जो हमारे शरीर में कमजोरी रहता था, थकान रहता था, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू जबरदस्त। अपना अपना अनुभव केवल बताइए। प्रतिमा दीदी माइक खोलिए। जी गुड मॉर्निंग दीदी। जी सर, हमको तो कोई समस्या नहीं था, पर हम गए मीटिंग में तो हमको अच्छा लगा जानकर फिर लाए सर। खाने लगे तो शरीर में एक मतलब अजीब तरह का एकदम मतलब हुआ कि और कहाँ से इतना ताकत आ गया। जो मतलब आलस हो जाता था चलने में, तो समझ में नहीं आता था, पर खाए तो अब कोई मतलब ऐसा होता ही नहीं। और मेरे हस्बैंड को माइग्रेन का समस्या था सर, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मेरी बेटी को डायरिया का समस्या था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू। और अच्छा काम करता है सर, पूछिए मत। तो मतलब क्या बताया जाए उसके बारे में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर मेरे घर में। थैंक यू दीदी। सुन लिए, पेस्ट का बहुत बढ़िया रिजल्ट इनको मिला है पायरा में। चलिए नेक्स्ट हम संगीता देवी से बात करना चाहेंगे। हाथ उठाए हैं संगीता देवी, माइक खोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ बताएं, आपको क्या दिक्कत था, नाम पता बताइए, कहाँ से हैं। हमारा घर है केवाल भैया, जिला सोनभद्र के रहने वाली हूँ। अपलाइन बसंती दी। और मेरा समस्या था गैस, कब्जियत, लिकोरिया का समस्या। और मेरा पैर से जलन उठता था तो पूरा शरीर में एकदम फैल जाता था। और एक बार से दोबारा कबू नहीं खाना खाते थे। और हमारा डांड में हमेशा दर्द रहता था। तो हम इसके बारे में हमको बसंती दी बताए थे और हम 5 प्रोडक्ट हम इसमें खाए हैं। नोनी जी, चाय, स्पायरुलिना, स्पाइस्टी और नारियल तेल से हमको जो समस्या था वो बिल्कुल सही है। और आज इसमें काम भी हम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलेंगे खुशबू जी के पास। खुशबू दीदी माइक खोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताए दीदी। सर हमारा नाम खुशबू हुआ, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। हमको भी समस्या थी, कमर दर्द रहता था, ब्लड का कमी था और सर में गैस तो जबरदस्त रहता था सर। अब दांत में भी प्रॉब्लम था। स्पाइसी अथी चाय और स्पायरुलिना यूज किए हैं, उससे बहुत अच्छा आराम मिला है हमको। पेट से तो सर उससे तो हमको तो बहुत अच्छा आराम मिला है। दांत में हमको ब्लड निकलता था, ब्रश करते थे तो ब्लड होता था, उससे हमको बहुत अच्छा आराम मिला है सर। गुड मॉर्निंग सर, इतने कह के। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम चलते हैं जपला सुमित्रा देवी। हाँ दीदी। गुड मॉर्निंग सर। बताएं। हमको बहुत प्रॉब्लम था भैया। हमें मतलब स्वास्थ्य के कारण है। हमको 10-12 साल मतलब टाइफाइड बुखार लग गया था। गैस का में चक्कर आता था, खून की कमी बताता था, हमेशा बीपी लो रहता था। तो हम ये सब खा रहे हैं, चाय पीते हैं। दूसरा जगह है तो ज्यादा नहीं लेके आए हैं। चाय के पानी है और स्पायरुलिना, नोनी जूस पीते हैं। ओके थैंक यू दीदी, थैंक यू। आवाज कट रहा है आपका आवाज कट के आ रहा है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं बक्सर से रुखसाना आजा जी, माइक खोलिए। रुखसाना आजा। सुमित्रा दीदी माइक बंद कर लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग। हम क्या भी आपका साबुन यूज किए हैं। अच्छा साबुन यूज किए हैं, रिजल्ट मिला है सर। क्या रिजल्ट मिला है? कुछ मतलब जो चेहरा पर पिंपल था वो ठीक हो गया है। सर आपसे बात पूछना था एक। पूछिएगा, अभी का अनुभव बताइए, पूछिए हमसे बाद में।
आपके अनुभव बताइए। अनुभव बताएं। हाँ, आपको जो प्रोडक्ट का अनुभव है वो बताइए। लगा रहे थे तो पूरा चेहरा खराब हो गया था, फिर बहुत दिन परेशान थे, उसके बाद अब धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है अभी? हाँ ठीक है। ओके। बहुत लोग घबरा जाते हैं जब साबुन लगाते हैं ना, तो उनका चेहरा लगता है खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके चेहरे के अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे सब। घबराना नहीं, हमेशा यूज करना है। रूपा जेबी आती, माइक खोलिए रूपा दीदी। रूपा दीदी कहाँ है? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। बताएं दीदी। सभी भैया दीदी को गुड मॉर्निंग। हम भी इस मिशन में अपने स्वास्थ्य के कारण ही आए थे। हमको भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे कि बीपी लो रहता था हमेशा, फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज्यादा रहता था, इतना दर्द रहता था कि उठ बैठ नहीं पाते थे। फिर बेटी को लीवर में प्रॉब्लम था, बेटा को था कि लैट्रिन से ब्लड आता था, और फिर जॉइंट में पेन था मेरा, जैसे गठिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता था। और ल्यूकोरिया का जो प्रॉब्लम था वो अनमेरिड टाइम से ही था, लेकिन हमको उस समय तो डिएक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसके कारण मतलब अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करने के कारण मेरा दांत एकदम काला पड़ चुका था। और फिर अनमेरिड टाइम में था कि टाइफाइड बुखार भी था, उसके चलते हमको 4 बोतल ब्लड चढ़ा भी था सर भैया। तो लेकिन आज हमको जब डिएक्शन के बारे में पता चला तो सिर्फ चाय और स्पाइरुलिना से ही हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बस 2 ही चीज के बारे में उस समय हम जानते थे, उस समय मीटिंग में भी नहीं जाते थे, 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उस समय हम मीटिंग में नहीं जाते थे, सिर्फ घर में रह के यूज करते थे। बताने वाले आरती दीदी थे, उनके लिए मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज तो बस 2 ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सारा प्रॉब्लम जब सही हुआ, तो ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम जो था कि जड़ से पकड़े हुआ था वो नहीं ठीक हो रहा था। तो फिर दीदी मीटिंग में बुलाई कि मीटिंग में आइए। तो उस समय भैया आपका कृष्णा गार्डन में आप ही का ट्रेनिंग चल रहा था, और आप ही का ट्रेनिंग जब हम देखे थे तो हमको उस समय यही महसूस हुआ था कि इतना छोटा सा उम्र के और इतना अच्छा इनकम, बस आप ही को देख के उस समय हम मोटिवेट हुए थे भैया। और आपको तो एकदम दिल से धन्यवाद देते हैं हम कि अगर आपका शायद ट्रेनिंग उस समय हम नहीं देखे होते तो आज हम काम करना यहाँ से चालू नहीं करते। देखिए कि पढ़ लिख के भी हम भी ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की है अपना, लेकिन कोई चीज में मतलब किसी चीज में भी सारा चीज में मतलब हम भी मतलब फॉर्म भरते रहते थे, लेकिन कहीं से हमको कोई जॉब मतलब नहीं मिला। और ऊपर से एज भी खत्म हो गया, अब तो उम्मीद ही छोड़ दिए कि जब एज खत्म हो गया तो फिर अब नामुमकिन है नौकरी। तो उस समय जब आप बता रहे थे तो आप ही के मतलब देख के ट्रेनिंग हम उस समय से जो मतलब काम करना इसमें हम भी चालू किए। अब धीरे धीरे हम भी सबको बता रहे हैं और सारा प्रॉब्लम तो सही हो ही गया। अब हम मतलब लोगों को स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं भैया। थैंक यू बस दीदी। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और नेक्स्ट हम चलते हैं मंजू जी के पास, माइक खोलिए, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी दीदी भैया को। और मेरा नाम मंजू सिंह हुआ, घर औरंगाबाद बिहार से। मैं भी समस्या के कारण ही आई थी इसमें, मेरे पास भी समस्या था। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिना समस्या का है, हर आदमी समस्या के साथ ही आता है रिएक्शन में। मेरे साथ भी समस्या थी और मैं भी चाय स्पाइरुलिना का यूज की हूँ, जिससे मेरा बहुत सारा समस्या हल हुआ है, जैसे बवासीर, गैस, कब्ज और ये हो गया था इन्फेक्शन, एलर्जी था, एलर्जी का बीमारी, वो सब सारा चीज ठीक हुआ। और मेरी बेटी का भी ठीक हुआ, उसका भी मेंस का प्रॉब्लम था, उसे भी चाय स्पालना और नोनी जी इस्तेमाल करवाई, उसका भी प्रॉब्लम ठीक। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हम चलते हैं मनोज खालो, छतरपुर। स्पीकर लगा, बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं इस मिशन में
मैं अपना प्रॉब्लम इसके चलते आई थी सर। सबसे बड़ी बात है कि आवाज बोलिए ना सर, मेरे शरीर में बहुत सारे समस्या ब्लूटूथ था। बंद कर दीजिएगा तब समझ में आएगा। ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। कोरिया का प्रॉब्लम था सर, खून का कमी, और मेरे पति तो मैं पालना और चाय और स्पाइस टी, नोनी जी, बहुत सारा ये सब प्रोडक्ट है सेवन किए सर, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले सर। थैंक यू। आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है ना, इसलिए कर रहा है आवाज। कोई दिक्कत नहीं है। कुमकुम दीदी बक्सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा नाम नीतू कुमारी, घर सिमरिया, बक्सर, बिहार। हमारा बहुत बचदानी में सूजन था, अपेंडिक्स, गैस, किलनी में सूजन था, बहुत सारा हम इलाज कराए, कतो नहीं रिजल्ट मिला। चाय, एस्पिरिन, नोनी जूस, स्पाइसी यह यूज किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू दीदी। एक है राहुल खुशबू, बसंती देवी की टीम से। राहुल खुशबू, डीटीओ राहुल खुशबू कौन है? माइक खोलिए। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रहा अभी दीदी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। आप का आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं वीरेंद्र कुमार रंजू, माइक खोलिए। वीरेंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रंजू, मैं बक्सर जिला से। और सर मेरा अपलाइन है उमेश सर। मेरा कमर का समस्या है सर, कमर में दर्द बहुत था, तो मैं स्पूलिना या चाय स्पाइसी टी के यूज की तो बहुत मेरा अच्छा रिजल्ट मिला सर। 10 दिन में रिजल्ट मिल गया था। थैंक तो यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। जबरदस्त। आप लोगों ने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आप लोगों ने दिया मुझे। आज का मीटिंग में बहुत बढ़िया लगा आप लोगों का एक्सपीरियंस सुन करके। सेम यही काम करना है हर इंसान को। क्या करना है? एक और बच गए, एक और। मनोज जी, जयपुर से मनोज योगेंद्र टीम। मनोज जी आप बताएं जरा। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताएं आप। सर मेरा भी सर गैस, कब्जियत और कमर में सर दर्द रहता था। मेरा नाम मनोज चौधरी सहार है, हम जोगिंदर सर के टीम से है, और हमको भी जबरदस्त रिजल्ट मिला। ये चाय पत्ती और ये स्पाइसी और ये स्पोरुलिना ये खाएं और हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला सर। मेरी पत्नी का भी यही समस्या था, लिकोरिया का भी समस्या था, कमर दर्द और गैस कब्जियत बना था, लेकिन सर हम लोग ये प्रोडक्ट को खाएं और खा के हम लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला सर। और थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सुनिए, अब समझिए एक चीज, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो गैस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो थकान कमजोरी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो लिकोरिया का प्रॉब्लम हो। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मर रहा है लोग प्रॉब्लम से। और आपका प्रोडक्ट में जादू है, जो खा लेगा वो एकदम अमर अमृत के समान है। उसके लिए खा लेगा तो उसको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। दोस्त, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, सफल होना है, आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट में इतना दम है ना, इस दम के बल पर आप अपना दम अपने आप दिखाने लगेगा। सबसे पहले आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, दम इस्तेमाल कीजिए। क्या इस्तेमाल कीजिए? कम से कम आप चाय स्पर्मा तो जरूर, साबुन, पेस्ट और डब्बी में भी इतना जरूर एक सेट इस्तेमाल कीजिए। एक सेट का दाम है 1790 रुपया। आधार कार्ड फोटो लगेगा तो 1460 रुपया में मिलेगा, और आपको 525 पॉइंट मिलेगा, 330 रुपया का बचत हो जाएगा। यानी 1460 रुपया खर्चा करना है अपने ऊपर, बस 1460 रुपया अपने शरीर के ऊपर खर्चा कर दीजिए। यही इन्वेस्टमेंट है, यही इन्वेस्टमेंट है। कितना बढ़िया दुकान है। एकदम 1460 रुपया अपने शरीर में डालो और अपना बिजनेस शुरू करो। साथ ही साथ एक सेट में 525 पॉइंट भी मिल रहा है आपको। अब क्या करना है? खाते जाइए और सीखना चालू कीजिए। सीखने के लिए सीखना बंद तो जितना बंद। सीखने के लिए रोज शाम को 7 बजे आरबीसी चैनल पर मीटिंग होता है।
आके सीखिए। वो चैनल नहीं है दोस्त, यूनिवर्सिटी है, वहां आपको सिखाया जाएगा। इसे साथ साथ प्रतिदिन 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे जूम मीटिंग होता है। 3 बजे लेडीज का मीटिंग है, लेडीज लोग आएंगे उसमें। ये रास्ता है आपको सीखने का, 3 रास्ते आपके सीखने का है दोस्त। अगर सीख लीजिएगा ना तो बताया जाता है कि यदि आपको आता है तो आप शेर को भी अपने इशारे पर नचा सकते हैं, और नहीं आएगा ना तो बंदर भी आपका मुंह नोच सकता है। इसीलिए सीख करके काम कीजिए, बहुत मजा आएगा। बिना सीखे मजा नहीं आने वाला है। 1 सेट इस्तेमाल करना है, 1 सेट। और अगर 1 सेट रोज बेचने आ जाए तो क्या होगा, कमाल। 1 सेट बेचने का मतलब 330 रुपया रोज। कितना खाइएगा, रोज का राशन पानी का खर्चा आ गया कि नहीं आ गया। सोचिए, बिना ज्वाइनिंग कराए, बिना किसी को जोड़े, मात्र 1460 रुपए का पूंजी लगा के अगर प्रोडक्ट ले लिया आदमी तो 330 रुपया रोज। और 30 दिन लगातार यही काम कर दिया तब क्या होगा, महीना में 30 दिन होता है। 30 दिन में अगर 30 को बेच दिया 30 सेट तो कितना पैसा आएगा, जोड़ देखिए। 10,000 रुपया महीना के आदमी बन गए कि नहीं बन गए। घर में बैठे बैठे 10,000 का आदमी, मैंने खाली बेच के बिना किसी को जोड़े। एक साथ 30 को बिकेगा तब ना। अच्छा कोई बात नहीं, आधा बिकेगा कि नहीं, 15 को महीना में बिकेगा कि नहीं, सर उतना भी डाउट है। चलो कोई बात नहीं है, महीना में 10 को बिकेगा, 10 8, उतना भी नहीं बेच सकते, छोड़िए। आपको न 30 को बेचना है, 15 को बेचना है, न 10 को बेचना है, मात्र 5 को। चलिए इतना पर डन। 1 सेट खाइए, 5 सेट बेचिए। इतना करने आ गया तो पैसा छापने का मशीन लग जाएगा आपके घर में। लेकिन अब दोस्त इतना भी नहीं करना है। तब कितना करना है सर, बस 1 सेट खाना है, 2 सेट बेच देना है। बस 1 सेट खाओ और 2 सेट, एगो रिलेशन में किसी को दो, एगो फ्रेंड को किसी को दो, हो गया काम खत्म। पता नहीं चलेगा आपका प्रोडक्ट कहाँ घुस गया। इतना करने से क्या होगा, 3 सेट में 1575 पॉइंट बन जाएगा। 1 सेट खुद इस्तेमाल करिए, 2 सेट बेच दीजिए, बस केवल इतना ही तो महीना में करना है बिजनेस करने के लिए। डी एक्शन में पैसा लीडरशिप से आता है, डुप्लीकेशन से आता है। लीडरशिप क्या है, जो पहले खुद करके दिखाता है तब टीम को बताता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं पहले खुद करके दिखाइए, नहीं तो आप पक्का लोडर यानी माल ढोने वाला है। लीडरशिप अच्छा बोलने वाला को नहीं बोला जाता है। लीडरशिप वो होता है जो अपने टीम में सिस्टम को डुप्लीकेट करा सके, वही लीडर है। अच्छा बोलने वाला स्पीकर होता है, बाजा होता है, डीजे होता है, बाजा होता है। यूट्यूब पर 1 से 1 बाजा मिल जाएगा, खोल के देखिएगा, बड़ा बढ़िया बढ़िया बोलता है सब। फील्ड में एको दिन काम नहीं किया है लेकिन बोलेगा इतना बढ़िया बढ़िया कि लगेगा आहा यूट्यूब पर लीडर बड़ा बढ़िया है। यहाँ तो रोशन जी आपको गरिया रहे, रोशन जी तो आपको बड़ा खराब लग रहा होगा आपको, है। यहाँ तो सर का बातों आपको अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब आपको 1 से 1 बढ़िया बढ़िया बात बोले वाला मिल जाए। दोस्त लीडर केवल एक हैं, प्रोफेसर के.एन. वासुपाल्या सर, जिनका लीडरशिप का डुप्लीकेशन 240 देश में होता है। दुनिया में कोई लीडर नहीं है इनके सामने। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है प्रोफेसर वसुपाल सर, याद रखिएगा हमेशा, इसको कभी मत भूलिए। अगर आप सिस्टम का डुप्लीकेशन करा दिए तो आपको क्या हो सकता है मालूम है, देखिए आप 3 महीना में एक आदमी को अगर सिखा दिए क्या, 1 सेट इस्तेमाल करो और 2 सेट बेच दो, बस इतने। अगर एक आदमी को 3 महीना में भी अगर आप तैयार करते हैं, देखिए यहाँ आप और 3 महीना में 2 हो गए। अब दोनों फिर अगला 3 महीना में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 1 साल 4096 आदमी बन जाएंगे आपके साथ। और 4096 आदमी हो गए, सब कोई खाली 1500 पीवी करेगा तो आपका पीवी होगा 61,44,000 21 तारीख को सवेरे 9। इसका 10% जोड़िए तो बोनस कितना आएगा, 6 लाख रुपया 1 तारीख को आएगा। 6 लाख आने वाला 3 साल के अंदर 6 लाख रुपया महीना। सोचिए आप कितना बड़ा, 3 महीना में भी करिएगा तो। और अगर हर महीने डुप्लीकेट करा दीजिएगा तब 1 साल में हो जाएगा। 1 साल में आप 6 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आप 1500 की जगह कहेंगे कि नहीं सर हम थोड़ा और ज्यादा करना चाहते हैं, हम 5000 का प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम महीना में 10,000 का माल बेचेंगे, तो अगर आप 10,000 वाला सिस्टम पे चलते हैं तो 10,000 वाला में क्या होगा, आपको 3500 पॉइंट बनेगा, 1 करोड़ 43 लाख पीवी हो जाएगा। यानी 3 साल में आप 14 लाख के आदमी बन जाइए। 14 लाख रुपया महीना आएगा, महीना। कह रहे हैं कि पैसा के सीमित नहीं है, जितना पैर करे पसारिए, चादर छोटा हो जाए तो नया ले आइए। कितना बढ़िया बात है, ये है डीएक्शन का कमाल। 14 लाख रुपया 3 साल में आप कमा सके दोस्त,
सिस्टम का डुप्लीकेशन करने का जरूरत है। बस 3 स्टेप में आप 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर आप वो कर रहे हैं ठीक है, आप 3 स्टेप में 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। कैसे? 1500 पॉइंट पहले खुद कीजिए और 6 आदमी को यही करना सिखा दीजिए। बस इतना ही करना है। इतना कर दिए 900 रुपया के महीना के आदमी बने। यही है बीज, बीज लगाना है बीज। भाई तरीके से करिए, ये मत पूछिए सर काय को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, काय को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अरे यार तू बिजनेस करने आए हो कि आदमी जोड़ने आए हो? क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? बिजनेस करने आए हो कि आदमी जोड़ने आए हो? सो बताओ। अगर आदमी जोड़ने आए हो तो मरोगे। ये आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस करने का बिजनेस। आप बिजनेस करना सीखिए। बिजनेस कैसे होगा? 6 लोगों को खाली लाना नहीं है, उसको सिखाना है। क्या सिखाना है? 1 सेट इस्तेमाल करो, 2 सेट बेचो। सिंपल, इतना करो, 1500 पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा। बिजनेस करना सिखाइए, बिजनेस। हाँ, किसी को मूर्ख मत बनाइए, सही सही बताइए उसको कि तुमको ये बिजनेस करना है, ऐसे करना पड़ेगा। क्या करना है? अपना 1500 बनाना सीख जाइए। भर महीना में आपको भर महीना बना सकते हैं, 1 तारीख में 1 दिन में बनाना है, 1 दिन में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 6 लोगों को यही करना सिखा दीजिए। 1500 बनाने में कितना पैसा लगेगा? 4500 रुपया। बस 4500 रुपया में बिजनेस थोड़े लगेगा। 100 आदमी कहां से आएगा सर? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। एक आदमी को रोज जूम मीटिंग दिखा सकते हैं, रोज मोबाइल से, ऐसे मोबाइलवा से दिखा है। रोज एक जूम मीटिंग दिखाइए ना, खाली महीना में कै दिन? 25 दिन। 25 दिन में 25 आदमी को जूम मीटिंग दिखाइए। 25 को दिखाइएगा तो 6 आदमी तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको कुछ नहीं बताना है, हम बताएंगे। अरविंद से बताएंगे, विकास से बताएंगे, आकाश से बताएंगे, अंशुदीप बताएगी, किरण जी बताएंगे, ये लोग बताएंगे। आपको खाली दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। अब कितना कस के बोले? हट जाएगा मेरा लैपटॉप, टूट जाएगा। दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, दिखा, इसको याद कर लीजिए। बताना नहीं है। क्या करना है? दिखाना है। रोज एक दिखाना है, रोज 25 दिन में 25 को। अगर 25 को दिखा दिए तो 6 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर 1 दिन में नहीं मिल, 1 महीना में नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना में मिलेगा कि नहीं? 3 महीना में मिलेगा कि नहीं? 4 महीना में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5 महीना में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 महीना में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो गया। 6 महीना में भी 100 को मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्त। और जब आप जूम मीटिंग दिखाने जाइएगा ना, तो ढेरे आदमी ना बोलेगा आपको। ना से डरना नहीं। क्यों? ये ना सुनने का ही बिजनेस। ना सुनने को मिलेगा, घबराना नहीं, कभी नहीं। ना से प्यार करना है, दिल से प्यार करना है। ना से प्यार करना सीखिए, ना से डरना नहीं, कभी नहीं डरना है। अब आपको क्या करना है? 6 को आपको बीज मिल गया 6 महीना में। अब ये 6 आदमी को यही चीज सिखा देना। क्या सिखाना है? रोज एक आदमी को जूम मीटिंग दिखाओ और 8 पॉइंट में रिपोर्ट बना के सीनियर को भेजो। रिपोर्ट बना के भेजो ना, खाली हो गया काम। रिपोर्ट आपको सीनियर को बता देगा क्या रिपोर्ट में बना है, बना के भेजिए। आप दिखाइए, जो हुआ सो भेज दीजिए। कहाँ आप गलती कर रहे हैं वो आपको रोज बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन रिपोर्ट भेजिएगा तब। रिपोर्ट नहीं भेजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि आप गलती कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। अब 6 आदमी को यही चीज अगर अगला 6 महीना में इन लोगों को यही सिखा दीजिए। आप किए 6 महीना में, तो अगला 6 महीना में ये लोग करेंगे। 6 36 हो जाएंगे। 36 आदमी हो गए। 36 आदमी यानी 11,000। यहाँ 11,000 नहीं आएगा, यहाँ 20,000 आएगा। 20,000 कमाने के साल भर काफी है। साल भर मेहनत कर लीजिएगा, 20,000 रुपया एकदम सॉलिड आएगा। तरीके से उल्टा पुल्टा करिएगा तो नहीं आएगा, तरीके से कीजिए, आएगा, बड़ी पैसा आएगा। तीसरा स्टेप क्या है? कुछ 36 लोगों को सिखा देना है। अगला 6 महीना में वो लोग भी 6 लोगों को सिखाएगा। 216 आदमी हो गए। यहाँ पर 87,000 लिखा है। आपको 1.5 लाख रुपया महीना आएगा दोस्त। क्या आपको चाहिए? 1.5 लाख चाहिए? कितना समय में चाहिए ये डिसाइड कीजिए, आज निर्भर है आपके ऊपर। 3 स्टेप है। 6 महीना में करिएगा तो 18 महीना। जब 1.5 साल में 1.5 लाख आ सकता है तो शुरुआत कब करना चाहिए? आज से 1.5 साल के बाद। और अगर ये 5 स्टेप कर दिए डुप्लीकेट तो 18 लाख रुपया आएगा। 5 स्टेप में 18 लाख। और क्या चाहिए दोस्त? अब एक बात समझिए खूब बढ़िया से, कैसे होगा इसका तरीका समझिए कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास बड़ा वाला मोबाइल फोन होना एकदम जरूरी है, इसके बगैर बड़ी मुश्किल है। ये मोबाइल एकदम जरूरी है, नहीं है तो खरीद लीजिए। बड़ी पैसा कौची में दिखाइएगा?
थक जाइएगा, बकई बकई मुंह सूख जाएगा, ओट सूख जाएगा, चप्पल खा जाएगा। मोबाइल दिखाइए ना, मोबाइल सूखेगा सूख जाएगा तो फिर चार्ज कर दीजिएगा, फिर फुल हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको चार्ज कर करके दिखावत रहिए। क्या करना है, मोबाइल जूम लोड करा देना है सबके मोबाइल में, और किसी को भी खुद से प्लान नहीं दिखाना है। क्या दिखाना है, जूम मीटिंग। क्या दिखाना है, जूम मीटिंग। यही सेंटर है, हर आदमी का यही सेंटर है, जूम मीटिंग। दोस्त फ्री में नहीं सीखिएगा तो एक दिन आपको यही सीखने का फीस लगेगा। विश्वास नहीं ना हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई देखिए, गूगल सर्च करके डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई 1.5 लाख रुपया दे के लोग पढ़ रहे हैं। 1.5 लाख कौन पढ़ाएंगे, हम सबके महागुरु, वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर प्रोफेसर वसुपाल सर पढ़ाएंगे। और एक जोरदार ताली बजाइए प्रोफेसर वसुपाल सर के लिए। ये हम सबके ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट गुरु हैं, ये हमको सिखाते हैं। ये डीएक्शन के फाउंडर है, डीएक्शन इंडिया के फाउंडर है। और क्या चाहिए आपको, ये सिखाएंगे बच्चों लोगों को। और अगस्त में तो ऑफर भी है, क्या बात है एकदम। अगस्त जो है ना, मजे मजा है, कंपनी भी खुश हो गया है। जो आदमी 1500 पीवी करेगा, जो जुलाई में जुड़ा है वो भी अगस्त में जुड़ेगा, वो भी दोनों को मिलेगा। 1500 पीवी कीजिए, एगो स्पाइरुलिना 120 टैबलेट फ्री। और क्या चाहिए, 1500 पॉइंट कई महीना में जुड़ के, या पिछले महीना में जुड़ा तो महीना में करो 1500 मिलेगा। स्पर्ना है वो 120 टैबलेट वाला। जिस तरह से घोड़ा के आंख में पट्टी लगा हुआ है, एने एने ताकना है, एने ताकना है, वैसे अपन आंख में पट्टी लगा के चलना है। आप घोड़ा नहीं है कि आपका आंख में पट्टी लगा देंगे, आप आदमी हैं, आपको अपने से लगा के चलना है। क्या लगाना है, आपको न बाएं ताकना है ना आपको दाएं ताकना है, सीधा ताकना है कि 1 लाख रुपया महीना कैसे आएगा, 1.5 लाख रुपया महीना कैसे आएगा। बस केवल यही दिमाग लगाना है दोस्त। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ मूल मंत्र आपको याद रखना है। सच्चाई के रास्ते पर चलना, कभी गलत रास्ते पर मत चलिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, बर्बाद हो जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी से काम कीजिए, 1 रुपया किसी का रखिए मत, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। अनुशासन में रह के काम कीजिए, जो नियम बताया जा रहा है उस नियम के साथ चलिए, अपना चरित्र बचा करके रखिए। बहुत सारे महिलाएं पुरुष आएंगे, एक अच्छा रिलेशन बना कर रखिए, साथ साथ नैतिक तरीके से काम कीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए, और अपने लाइफ में गुरु बनाइए। जब तक गुरु नहीं तब तक शुरू नहीं, इसलिए गुरु बना करके आगे बढ़िए और उस गुरु के प्रति समर्पित रहिए। जैसे कहता है करिए, अपना खोपड़िया मत लगाइए, समझ गए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। क्यों, आपको जो आता है ना वो आपको नहीं आता है, कुछ नहीं आता आपको सीखना है। आपको जैसे गुरु बता रहे हैं उस तरीके से चलिए, विकल्प बहुत मिलेंगे। जब आगे बढ़िएगा ना, स्टार बनिएगा, रूबी बनिएगा, डायमंड बनिएगा, या काम करना स्टार्ट करिएगा, तो फिर में 1 से 1 लोग आपको मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। एकरा में आ जाना, एकरा में आ जाना, एकरा में आ जाना, कुछ ना कला, खाली 2 गो जोड़ा पैसा तो, 3 गो जोड़ा पैसा तो, 4 गो जोड़ा पैसा तो मिले रास्ता में। ढेरे ऐसा कुत्ता लोग घूम रहा है ढेरे बाजार में, मिलेगा दोस्त, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। भटक मत जाना, संकल्प लेकर के चल रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी बदलना है, मुझको अपने बच्चों की जिंदगी बदलना है, यही रास्ता है जहां से आगे बढ़ेंगे आप। तो इसीलिए संकल्प लीजिए, एक ही संकल्प काफी है आपके मंजिल तक जाने के लिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी भी निगेटिव मत सोचिए। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी 1 बजे से बहुत बढ़िया मीटिंग शुरू होने वाला है, ग्रेट लीडर अरविंद सर का। आप सभी लोग तैयारी कीजिए। आज की मीटिंग यहीं पर क्लोज करते हैं और एक छोटा सा वीडियो आपको प्ले करता हूं, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये मीटिंग समाप्त हो जाएगा। और वो वीडियो है आपके सामने। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं
सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए दोस्त, सफलता मिलेगी। लगिए, आज से हम सब आपके साथ हैं। पूरे जोरों शोर से लगिए, पूरे ताकत के साथ लगिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। 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 सबको गुड मॉर्निंग।